दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की है। एक ऐसे इंसान की जो कभी अर्श पर था, एक दिन जमीन पर आ गिरा और फिर अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंच गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि इंसान में अगर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और परिस्थितियों से लड़ने का मादा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी परिस्थितियां या चुनौती इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि इंसान ही उसके सामने हथियार न डाल दे। ये रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें बताती है कि बुलंद इंसानी हौसले किसी भी चुनौती को पस्त होने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना, लिखना, घूमना, मूवी देखना, क्लासेस बंक करना, पार्क्स में बैठकर टाइम पास करना, मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेन पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उस दुकानों के आगे पान, पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि बहुत सारे हाथ ठेले भी खड़े रहते हैं। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमने नजर आते हैं। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों को खाने पीने का लुत्फ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में एक दो चक्कर तो इस पार्क के लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा के लिए लोग हाथ ठेले वालों की तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों की बजाय उसके यहाँ भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेलों से ठीक था, क्योंकि एक औरत और एक आदमी का इस तरह ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई परिपाटी शुरू करने आए हैं? कोई मजबूरी है? अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा था कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब का सब बिक गया और घर बार चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ा। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाया करते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बात करना उनकी जिंदादिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहाँ नौकरी के लिए चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी वर्षों बाद एक बार जब मैं अपने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया। तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा कि औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे, फिर अभी यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं है, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपनी वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होते ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चले जाएगी और फिर रात के 10-11 बजे तक वहीं रहेगी। तो देखा दोस्तों, ऐसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर खोज लिए। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, पर वहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह ज्यादा सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिल बना रहा, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उसे अब उसने आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपने देखने और उन्हें
पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसकी जगह कोई और होता तो इतने नुकसान के बाद शायद अपनी लीला ही समाप्त कर लेता, पागल हो जाता या कोई बीमारी पाल लेता। पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपनों को बुझने नहीं दिया, उसके रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया। और इस पूरे प्रकरण में उसकी वाइफ भी उतनी ही समझदार और सहयोगी बनी रही, जिसे उन्होंने अपना मुकाम फिर से हासिल करने में आसान रही। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से घबराए नहीं, उसका डटकर सामना करें। ये सोचिए कि ये आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आई है, आपको और मजबूत बनाने आई है। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं ना। तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान की कोई समस्या नहीं बनाता, बस जरूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।